हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के स्टॉक में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ऐसी खबरें मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही हैं, बहुत तेजी से अफवाहों की तरह फैलती चली जा रही हैं। लेकिन इन खबरों का सच क्या है, ये हम आपके साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यस बैंक को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, एक बहुत बड़े एनपीए की रिकवरी भी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एनपीए ही मेन इशू है यस बैंक, और एनपीए की हमें रिकवरी होती दिखाई दी है एक तरफ से। यस बैंक के स्टॉक में हमें वैसी तेजी नहीं दिख पा रही है जैसी कि और स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। अगर हम टोटल निफ्टी की बात करें तो लगभग 39% वो अप कर चुका है पिछले एक साल। लेकिन उसकी जगह पर यस बैंक का स्टॉक 12-13 रुपए पर था और 12-13 रुपए पर आज भी देखने को मिल रहा है। ये 12 से 20 की रेंज में ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में आखिर तेजी क्यों नहीं बन रही है? काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें माल बेच चुके हैं, लेकिन इसमें एक तरफ से बाइंग चल रही है। बहुत बड़ा इन्वेस्टर इसमें बाइंग करता जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स भी अपनी होल्डिंग्स इसमें बढ़ा रहे हैं। अब जिन रिटेल निवेशक ने ऑलरेडी इसमें माल अपना खरीद करके रखा है, स्टॉक्स उनके पास में बने हुए हैं, उनको अब आगे कैसा एक्शन रखना चाहिए यस बैंक में? नए इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी अपनी बाइंग करने का? ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम इसका कारोबार समझ लेते हैं। कल ये स्टॉक मॉर्निंग में 13.75 पर अपना हाई बनाता है, 13.65 का लो बना करके 13.65 पर क्लोजिंग देता है। इसकी क्लोजिंग कल हरे निशान में हमने देखी है लास्ट टाइम पे बिल्कुल। अगर हम बात करें इसमें कल ट्रेडेड क्वांटिटी की तो बीएसई के अंदर लगभग 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स का कारोबार देखने को मिलता है, जिसमें से लगभग 47 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती है। लगभग 42% की इसमें डिलीवरी उठाई जाती है। अगर हम एनएसई की बात करते हैं तो लगभग 5 करोड़ का कारोबार देखने को मिला था, जिसमें से लगभग 45% की डिलीवरी उठाई जाती देखी गई थी। रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना माल बहुत ज्यादा बेचा है, लेकिन इसमें आप खुद भी ये चीज समझ सकते हैं कि कौन इतना ज्यादा माल उठा रहा है। अब मैं बता देता हूं आपको इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एनपीए रिकवरी की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यस बैंक ने 47.83 लाख जो शेयर है वो बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन से उनको वापस बेच दिए हैं, और उसका पैसा इन्होंने ले लिया, जो कि लोन के तौर पे इनके गारंटी में रखे गए थे। लगभग 18% का स्टेक था यस बैंक के पास में। इस तरह से इन्होंने इनके एनपीए की रिकवरी करी है, और ये लगभग 2014 में इनका एनपीए घोषित किया गया था, जिसकी रिकवरी अब हो पाई है। यस बैंक के एमडी मिस्टर प्रशांत कुमार जी ने मार्च 2020 में ही कई ये केसेस फाइल करे थे, और बहुत तेजी से एक्शन में थे कि जहां जहां से एनपीए का पैसा बकाया है वहां वहां उन लोगों पर केस किया जाए, और उस केस के तहत आज तक कार्रवाई हमें होती दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कल जिस तरह की अफवाहें चल रही थी उसके पीछे का सच क्या है। देखिए, जितने भी फ्रॉड सामने आ रहे हैं, आपको एक चीज मन में बैठा लेनी है कि ये फ्रॉड अभी तक जो आए हैं वो आज का कोई भी फ्रॉड नहीं है, वो सारे ही पुराने फ्रॉड हैं। उन्हीं के ही नए नए चीजें खुल के सामने हम लोगों के आ रही हैं। जैसे कि जो कल एक बड़ी खबर आई थी, जो कि सीबीआई ने सीजी पावर के चेयरमैन थे गौतम थापर, उन पर एक और एफआईआर दर्ज करी है। उन पे केस दर्ज करने के अलावा उनको अरेस्ट किया गया है, और उनके लगभग 6 ठिकानों पर छापेमारी करी गई है। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। लगभग 2435 करोड़ रुपए का यस बैंक का उनका फ्रॉड है, जिसको लेकर के यस बैंक ने अप्रोच किया था सीबीआई को कि वो इसकी छानबीन तेजी से करें और उनके सारे ठिकानों पर दोबारा से छापेमारी करें, जिससे कि कुछ उनके पैसे की रिकवरी हो पाए आने वाले टाइम में। जब सीजी पावर ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है तो उसके बाद से पैसे की रिकवरी में तेजी आने की संभावनाएं और लग रही हैं, और हमें जल्दी इस पर फैसला आता दिखाई देगा और यस बैंक के पैसे की रिकवरी भी होगी। और दूसरी तरफ जो कि कॉक्स एंड किंग्स वाला मैटर चल रहा था, उसमें भी एक नई एफआईआर 7th एफआईआर दर्ज करी गई है कंपनी के प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और अनएम्प्लॉयज के लिए, जो कि एक फ्रॉड पहले भी घोषित हुआ था कॉक्स एंड किंग्स की तरफ से। यस बैंक में आने वाले टाइम में हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। एनपीए की रिकवरी को लेकर के तो बहुत तेजी से एक्शन लिए जा रहे हैं। सीजी पावर के चेयरमैन गौतम थापर ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है, और सीबीआई वैसे भी बहुत तेजी से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक की मेन प्रॉब्लम जो है वो है एनपीए से जुड़ी हुई, और यस बैंक की एनपीए की रिकवरी भी हमें होती दिखाई दी है। और बैड बैंक से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये खबर आई है निकल करके कि बैड बैंक में एज अ गारंटी 31,000 करोड़ रुपए डालने का गवर्नमेंट का प्लान है। इसके अलावा इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस
बैंक वगैरह भी पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो यस बैंक में एनपीए की रिकवरी के लिए तरह तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं। बैड बैंक भी आ चुका है 1 जून के बाद से। अब इसमें किस तरह से फंड आएगा, किस तरह से उसका बेनिफिट मिलेगा, ये सब हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। साथ ही यस बैंक में एनपीए की रिकवरी के लिए जैसा कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी से भी पैसे की रिकवरी के लिए उनके स्विस बैंक के अकाउंट्स की डिटेल भी मांगी गई है। डीएचएफएल की तरफ से भी पैसे की रिकवरी हमें जल्द होती दिखाई देगी। यस बैंक के अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस बैंक के स्टॉक में इतनी जल्दी तेजी बनने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरह का यस बैंक को लेकर के ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है उसको देख करके लग रहा है यस बैंक में आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 1 महीने में 15 दिन में तेजी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यस बैंक में तेजी तभी बनेगी जब इसमें एनपीए वगैरह की रिकवरी में बहुत अच्छा सुधार आएगा और पैसा हमें यस बैंक के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ में जब इसके Q1 Q2 के रिजल्ट्स वगैरह में भी अच्छा सुधार होगा, तब हम कह सकते हैं यस बैंक में हमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी बन सकती है, अच्छा मोमेंटम बन सकता है। यस बैंक के लिए ट्रेडिंग करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। सिर्फ इस स्टॉक पर ट्रस्ट करके सिर्फ एक स्टॉक पे पैसा नहीं लगाना है। यस बैंक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपको सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके नहीं चलना चाहिए। यस बैंक एक ऐसे लेवल पर है जहां से इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। इसमें रिस्क अगर है भी, जो लोग ऐसा कहते हैं या अगर ये मान भी लेते हैं हम उनकी बातों को कि यस बैंक डूब जाएगा, बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स के भी कमेंट्स आते हैं कि यस बैंक डूब जाएगा। इसमें रिस्क है 13 रुपीज़ का, बहुत ज़्यादा। और इसमें अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो इसके लेवल हमने 350 तक भी देखे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 350 की लेवल आपको जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन यस बैंक में जहाँ 20 के लेवल टूटेंगे तो हमें एक अच्छे लेवल पर यस बैंक जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स लोगों ने बेच दी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। इसमें बड़े इन्वेस्टर्स माल खरीदते जा रहे हैं, वरना इतनी ज़्यादा बाइंग आप खुद भी दे सकते हैं डिलीवरी पोजीशन में आती हुई आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाई देती है। यस बैंक में पिछले 1 साल से एक भी फ्रॉड सामने नहीं आया है। जो भी खबरें अफवाहों की तरह फैलती हैं वो खबरें पुरानी हैं, वो सब पुरानी खबरें हैं। उन पे जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको हाईलाइट इस तरह से किया जाता है कि यस बैंक से एक और फ्रॉड सामने आया है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, पुराने फ्रॉड से ही जुड़ी हुई कुछ बातें निकल करके आती हैं। आपको इन खबर को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस बैंक में कोई भी फ्रॉड की खबर आती है, पहले आप उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद में रिएक्ट करिए। जैसे ही मार्केट में दबाव बनाना होता है, इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। ये खबर नहीं आई कि इस तरह से उनके अरेस्ट हुआ है या इस तरह से उन पे 7th FIR दर्ज हुई है जैसा कि कॉक्स एंड किंग्स पर है। खबर ये आती है कि एक और फ्रॉड सामने आया है, लेकिन रियलिटी क्या है, फ्रॉड से जुड़ी हुई चीजें सामने आई हैं कि ये भी फ्रॉड में शामिल थे तो इनकी भी अरेस्ट होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ और भी ज्यादा FIR दर्ज होनी चाहिए। तो यस बैंक को लेकर के मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आपको यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपना माल बहुत ज़्यादा बेच चुके हैं। यस बैंक में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से परचेज करके रखना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आज खरीदेंगे कल ये 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यस बैंक से प्रॉफिट अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको इसको होल्ड करके चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको इस प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।